तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएस एक्सेल की आज अगली क्लास में। और आज मैं आपको बताऊंगा जीएसटी सीट के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फॉर्मूलों को भी ध्यान से देखिएगा। आप काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आज मैं आपको बताने वाला हूं और आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ए वाले कॉलम में हम लेंगे आइटम। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था ए बी सी डी से जो हैं ये हमारे कॉलम हैं और 1 2 3 4 5 जो हैं ये हमारी रो हैं। तो हम बी वाले कॉलम में लेंगे क्वांटिटी, फिर सी में लेंगे हम रेट और डी में हम लेंगे जीएसटी। तो दोस्तों ये जीएसटी है, कितने परसेंट की जीएसटी हमारे प्रोडक्ट पर है। फिर आएगा हमारा टोटल, हमारा प्रोडक्ट कितने रुपए का है, कितने रुपए का जीएसटी लग के हो गया है। फिर उसके बाद आएगी हमारी एसजीएसटी। तो दोस्तों ये एसजीएसटी क्या होता है? एसजीएसटी होता है स्टेट जीएसटी, मतलब जो स्टेट की राज्य की जीएसटी होती है उसे एसजीएसटी कहते हैं। और दोस्तों दूसरी जीएसटी जो है सीजीएसटी, ये है सेंट्रल जीएसटी। इसका मतलब है केंद्र सरकार की जीएसटी जो होती है। दोस्तों अगर किसी भी प्रोडक्ट पर 15% या 18% जीएसटी लग रही है तो उसमें हाफ जो होगी वो राज्य सरकार की होगी और हाफ जो होगी वो केंद्र सरकार की होगी। तो ये एसजीएसटी और सीजीएसटी यही चीज़ हैं, दोनों सरकारों की हैं, दोनों में हाफ हाफ ये टैक्स जाता है। और फिर हमारा आएगा टोटल पे। फिर उसके बाद हम आइटम लेंगे, जो भी हमें आइटम लेने होंगे। तो दोस्तों जीएसटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम आइटम लेंगे शुगर, लैपटॉप। तो दोस्तों ये मैं फूड भी ले रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी ले रहा हूँ, क्योंकि फूड पर जो होती है वो जीएसटी कम होती है, इलेक्ट्रॉनिक पर थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो ये व्हीकल होते हैं इन पे सबसे ज़्यादा होती है। और जो चीज़ इंपोर्ट कराई जाती है, जो विदेशी चीज़ होती हैं, उन पे बहुत ज़्यादा जीएसटी होती है। तो जो खाने वाली चीज़ें हैं उन पे सबसे कम जीएसटी होती है। खाने पीने वाली चीज़ें जो होती हैं जैसे मिर्च मसाला दाल चावल, ये चीज़ें, ये सब खाने वाली, ये इन पर बहुत कम जीएसटी होती है। सबसे कम जीएसटी इन पर होती है। और सबसे ज़्यादा जीएसटी जो होती है वो होती है जो चीज़ें विदेश से आती हैं, उन पर सबसे ज़्यादा जीएसटी होती है। और दोस्तों जो ये दो जीएसटी आपको समझ में आ गई होंगी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। दोस्तों एक जीएसटी और होती है, वो होती है आईजीएसटी, जो इंटरनेशनल जीएसटी होती है। वो उस पर लगती है जो चीज़ हमारी बाहर से इंपोर्ट होती है। तो चलिए देखते हैं अपनी टेबल को। तो ये हमने ले लिया है शुगर, लैपटॉप, राइस, पेन, ऑयल, व्हीट, कीबोर्ड, माउस। तो हमने इसकी क्वांटिटी ले ली है 12 5 6 10 10 12 12 5 6 30 10 15 19 61। फिर दोस्तों हम लेंगे इनके रेट हमने ले लिया है 50 35,000 80 10 150 30 200 150। उसके बाद हम आएंगे जीएसटी पर। तो हमने जीएसटी इन पर कितनी है, तो देखिए खाने वाली चीज़ जो है पर 5% जीएसटी है और इस पे हमारी 12% है, 5% है, 18% है, 5%, 5%, 28% और फिर 28%। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट के हिसाब से ही जीएसटी लगती है। प्रोडक्ट के हिसाब से ये जीएसटी आपको मिलेगी, कितनी जीएसटी आपको काटनी है। तो उसी हिसाब से फिर हमारा आएगा टोटल का फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है। इक्वल V4 इंटू C4 इक्वल क्वांटिटी इंटू रेट। तो हम क्वांटिटी लेंगे और फिर रेट, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। ये देखिए हमारा टोटल आ चुका है 600 रुपये। तो दोस्तों फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लीजिए, इक्वल क्वांटिटी इंटू रेट। हमें जितनी भी हमारी क्वांटिटी है उसे रेट से गुणा करनी है तो हमारा टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उस दिन आपको बताया था। आप पहली बार फॉर्मूला लगाएंगे पहले कॉलम में, उसके बाद ड्रैग कर देंगे। तो हम फिर आएंगे हम एसजीएसटी पर।
तो दोस्तों SGST का फॉर्मूला है इक्वल टोटल इंटू इक्वल E4 इंटू इक्वल गुणा 2.5/100। तो ये इससे हमारी SGST आ जाएगी। SGST और CGST दोनों हाफ हाफ करनी है आपको। जितनी भी टोटल GST होगी, जैसे 5 है तो 2.5 SGST और 2.5 CGST, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और दोस्तों इसमें आपको अलग अलग फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि इसमें सबकी अलग अलग GST है। अगर आपकी सेम GST है तो आप ड्रैग एक बार फॉर्मूला लगाकर ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपकी GST अलग अलग है तो आपको अलग अलग फॉर्मूला इसमें लगाना होगा, क्योंकि हमारी जो पहला फॉर्मूला है वो 5% का है और जो दूसरा है वो हमारा 12% का है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सेम ही नीचे आ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर सेम GST है तो आप ड्रैग कर सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो आपको अलग अलग फॉर्मूला दोस्तों लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब चलते हैं आगे CGST पर। CGST भी इसी तरह की है, इक्वल E4 इंटू 2.5/100। तो आपको यही मेन चीज़ है, GST आपको हाफ करनी है, बिल्कुल SGST की तरह ही CGST है। दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा और सेम काम दोनों में है बस। और जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों की GST बराबर, दोनों की क्वेश्चन बिल्कुल बराबर आएंगी। तो देखिए आप ड्रैग करके इस प्रकार से फॉर्मूले में चेंजेस कर सकते हैं ऊपर से, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये यहाँ से आप फॉर्मूले में इस प्रकार से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें चला जाएगा। और अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो भी आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। ये है बस, आपको थोड़ी सी इसमें आपको मिस भी हो सकता है। अगर आप अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा CGST तो हो गई है। अब आएंगे हम टोटल पे पर। तो टोटल पे का मतलब है, फॉर्मूला है इक्वल सम ब्रैकेट E4 इंटू G4 ब्रैकेट बंद इक्वल सम ब्रैकेट टोटल इंटू CGST और SGST। का मतलब है हमें टोटल को CGST और SGST में जोड़ना है, तभी हमारा। तो दोस्तों ये हमारा टोटल आ चुका है और अब ये हमारी सीट पूरी हो चुकी है। तो अगर आप इसमें फॉर्मूले को एक बार इस फॉर्मूले को दोबारा से देख लीजिए, इक्वल टोटल इंटू CGST और SGST, मतलब जितना भी हमारा टोटल आया है उसको हमें दोनों GST जोड़नी है, तभी हमारा पूरा अमाउंट आएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको कोई सीट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और ये आज MS एक्सेल की तीसरी क्लास थी। इसी प्रकार से मैं आपको सीट बनाना इसमें सिखाता रहूँगा। कंटिन्यू क्लास इसमें आप चलती रहेगी, रोज़ क्लासेस आती रहेंगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों मुझे सपोर्ट करें। काफ़ी मेहनत में वीडियो बनाने में करता हूँ।